जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया जवान के डे 9 के मतलब कि आज के अर्ली प्रेडिक्शंस निकलकर सामने आ चुके हैं। एडवांस बुकिंग देखने के बाद में हमको इतना तो समझ में आ ही गया था कि यार आज भी इस मूवी का कुछ अच्छा दिन नहीं जाने वाला है, क्योंकि एडवांस बुकिंग बहुत लो आई है। लेकिन आप लोग अपनी उम्मीदों को मत तोड़िएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले 2 दिन है, शनिवार और रविवार, और इन 2 दिनों से इस मूवी को बड़े अच्छे कलेक्शन निकालने की काफी उम्मीदें बताई जा रही हैं। यहां पर आप जवान को अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके पास में दूसरा वीकेंड बचा हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरा वीकेंड इसका बहुत बड़ा कलेक्शन लेकर आएगा। अब सबसे बड़ा सिनेरियो यहां पर यही है कि आखिर इसकी एडवांस बुकिंग को हुआ क्या है। मतलब हम लोग पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं इसकी एडवांस बुकिंग मोमेंटम को पकड़ ही नहीं पा रही, लगातार नीचे 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 आती जा रही। खैर, कल हमने जो इसकी एडवांस बुकिंग देखी थी उसके मुकाबले आज की एडवांस बुकिंग थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। कल 4 करोड़ 20 लाख की एडवांस बुकिंग हुई थी, तो आज 4 करोड़ 70 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। शुक्रवार से बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन यह बढ़ना बहुत नॉमिनल सा बढ़ना है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि भाई शनिवार को एडवांस बुकिंग थोड़ा और जोर दिखाएगी, थोड़ा और ताकत दिखाएगी। यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई आज एडवांस बुकिंग का क्या आंकड़ा रहा था, तो आपको और थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई क्या कुछ चल रहा है। आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवांस बुकिंग का जो आंकड़ा पहुंचा है वो पहुंचा 4.7 करोड़, मतलब 4 करोड़ 70 लाख पे। इसमें से 4 करोड़ 20 लाख रुपए अकेले इसने हिंदी से कमाए। हिंदी में इसके टिकट बिके हैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब, 1,46,000 के टिकट्स बिके हैं। एवरेज टिकट प्राइस आज का थोड़ा बढ़ गया है वीकेंड के मद्देनजर। जो कल तक 210 रुपए था वो आज 238 रुपए पहुंच गया है। लेकिन यहां पर सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो देखने के लिए मिली वो है नंबर ऑफ शोज। कल जो नंबर ऑफ शोज थे वो 15,000 के करीब थे, और आज ये नंबर ऑफ शोज ऑलमोस्ट 2,000 गिर गए हैं। 12,850 शोज इसके हो चुके हैं, मतलब कि शोज कम कर दिए गए हैं। तो यहां पर तमिल की अगर हम बात करें, तमिल 2D से इसको करीब 17 लाख रुपए निकला है। हिंदी आईमैक्स से इसको करीब 12 लाख रुपए निकला है। तेलुगु 2D से इसको भी 17 लाख रुपए निकला है। हिंदी 4DX में इसको करीब 3,71,000 रुपए निकला है। ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन जो एडवांस बुकिंग से हो रहा है वो हुआ है करीब 4.71 करोड़। कैसा कलेक्शन है, अब आप मुझे बताइए, आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो यहां पर लग रहा है कि भैया जो का ही हो रहा हुआ है। मतलब इतना कम कलेक्शन मैंने जवान से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कम से कम यार 6 करोड़ की रेंज में तो इसका कलेक्शन रहना था, वो थोड़ा फिर भी ठीक लगता। तो यहां पर ये कलेक्शन मुझे थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये कलेक्शन काफी कम है, और ये कलेक्शन ऑब्वियस सी बात है इसके आज के जो अर्ली प्रेडिक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी व्यापक तौर पर दिखाई दे रहा है। कल इसका कलेक्शन 4.2 करोड़ निकला था एडवांस बुकिंग से, और उसके बाद में इसने जो कलेक्शन निकाला था वो कलेक्शन इसने निकाला था 20 करोड़ से भी कम, मतलब 19 करोड़ 80 लाख रुपए इसका कलेक्शन निकला है। 4.2 करोड़ के कलेक्शन के बाद में एडवांस बुकिंग से जो इसने 8वें दिन किया था, तो 8वें दिन का कलेक्शन निकल कर आया है 19.8 करोड़। तो ये उतना अच्छा कोई कलेक्शन नहीं है मैं कहूंगा। हालांकि वर्किंग डे है, मान सकते हैं, सब चीजें हैं, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं। तो एक बड़ा आदमी बड़े बेंचमार्क सेट करता है, और जब बड़े बेंचमार्क सेट किए जाते हैं तो उसी से कंपैरिजन भी होता है। वहीं पर अगर अब हम बात करें इसके टोटल कलेक्शन की, जो कि अभी तक चला आ रहा है, और फिर हम बात करेंगे आज के दिन का जो प्रेडिक्शन निकल रहा है उसकी, तो पहले दिन इस मूवी ने काफी बढ़िया शुरुआत करी थी। 75 करोड़ का इसका जो था ओपनिंग डे का कलेक्शन निकला था, जिसमें कि हिंदी में इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 65 करोड़ की ओपनिंग हासिल करी थी, जो कि अब एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे दिन शुक्रवार की, तो इसने 53 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जिसमें कि 46 करोड़ रुपए इसका हिंदी में कलेक्शन था। शनिवार को 77.83 करोड़ का कलेक्शन निकला। एक बार फिर से जंप दिखा हिंदी में, 68.72 करोड़ का कलेक्शन निकला, जिसमें कि तमिल में 5.34 और तेलुगु में 3.77 करोड़ का कलेक्शन आया है। वहीं अगर हम बात करें इसके डे 4 के कलेक्शन की, तो ये कलेक्शन रहा था इसका रिकॉर्ड तोड़। इसमें इसने 80.1 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, हिंदी में 71.63 करोड़ का कलेक्शन था, एंड तमिल तेलुगु में दोनों में मिलाकर करीब 8.47 का कलेक्शन निकला था इसका चौथे दिन संडे को। यहीं से इसका कलेक्शन जो है एक लगातार ड्रॉप के साथ सामने आ रहा है। मंडे को इसका कलेक्शन निकला 32.92 करोड़, ऑलमोस्ट 60% की गिरावट देखने के लिए मिली संडे के मुकाबले। इसके बाद जब हम ट्यूसडे को बढ़े तो एक उम्मीद थी कि शायद ये सस्टेन करेगा 30 करोड़ के आसपास, लेकिन इसका कलेक्शन 6 करोड़ सिग्निफिकेंटली गिरा, 6 से 7 करोड़, और 26 करोड़ पे इसका कलेक्शन जाके रुका। हिंदी में इसका 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकला। वहीं अगर हम बात करें अब इसकी बुधवार की, तो ऐसा नहीं था कि इसका कलेक्शन अभी भी रुका, एक बार फिर इसका कलेक्शन गिरा, 23 करोड़ पे पहुंचा। इसके बाद गुरुवार का इसका कलेक्शन निकला 19.8 करोड़, मतलब कल का जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है 19.8 करोड़ आया है। और इसी के साथ मूवी का पहले हफ्ते का जो कलेक्शन था वो कलेक्शन पहुंच गया 388 करोड़ के ऊपर।
कल हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पहले हफ्ते में ही 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी, पर ऐसा हो ना पाया। जबकि इसका पहला हफ्ता 7 नहीं बल्कि 8 दिन का था, क्योंकि ये रिलीज थर्सडे को हुई थी। 8 दिनों में मूवी 400 करोड़ रुपए नहीं कमा पाई, जो कि उम्मीद की जा रही थी एक शाहरुख खान की मूवी होने के कारण। खैर, लेकिन यहां पर इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि इसने पहले हफ्ते में साउथ सर्किट से 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, वो भी नेट साउथ सर्किट से। तो यहां पर आप ये देखिए कि किसी भी हिंदी में बनी हुई मूवी ने अपने डब्ड वर्जन के साथ साउथ से इतना बड़ा कलेक्शन नहीं निकाला। हालांकि इसमें हम लोग एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर बोल सकते हैं कि क्योंकि इसमें नयनतारा थी, एटली ने डायरेक्ट किया था, अनिरुद्ध का म्यूजिक था, विजय सेतुपति विलन थे, तो इस मूवी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा कलेक्शन निकाला है। बाकी तो अब जो है सो है। अब आज हमने देखा है कि इसका जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो कल के मुकाबले 40-50 लाख बड़ा जरूर है। तो ऐसे में इसका जो एडवांस में जो अब इसका अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है, उसने भी उतना ही जंप दिखाया है कल का। जबकि हम देख रहे हैं कि 19 करोड़ 80 लाख रुपए इसका कलेक्शन निकला था, तो आज का इसका अर्ली एस्टिमेट आ रहा है 20 करोड़ 20 लाख रुपए। कोई बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है शुक्रवार को देखते हुए। शुक्रवार को मूवी की जो कलेक्शन होता है वो बहुत बड़ा जाता है, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को ये मूवी अच्छा कलेक्शन करे तो शायद बेहतर रहेगा, जो कि हाल फिलहाल में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर शुक्रवार को इसका कलेक्शन आया है 20 करोड़ 20 लाख रुपए, और इसको कुल मिलाकर पहुंच रहा है इसका कलेक्शन फाइनली हिंदी में इंडिया में 408 करोड़ रुपए के पार। तो ये 408 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है, ये अब हम बोल सकते हैं चलिए ठीक है, अच्छा कलेक्शन। वरना अभी तक तो आप जानते ही हैं क्या कुछ चीजें चल रही थी। सलमान खान की इस मूवी ने वाकई में जिस प्रकार से कलेक्शन निकाला है, वो कई लोगों का दिमाग खुजाने वाला है कि भैया ये आखिर आखिर इस मूवी के साथ हो क्या गया है। अगर हम लोग इसकी कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें, वर्किंग डे के बाद जो ऑक्यूपेंसी रहती है, देखिए वो कई बार अच्छी नहीं आती है। यहां पर भी यही हुआ है, जो इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकल के आई है वो 20% आई है। मॉर्निंग शोज जो कल के थे उसमें 11.45% की ऑक्यूपेंसी थी। ऑब्वियसली बात है, ऑफिस का टाइम रहता है तो अधिकतर लोग नहीं जाते हैं। आफ्टरनून शोज में थोड़ी बढ़ी, 17.12% रही। इवनिंग शोज में थोड़ी सी और बढ़ गई, 23.35% में पहुंच गई। और नाइट शोज में ये और बढ़ के 28.25% पहुंच गई। तो ऐसे में इस मूवी का जो टोटल अब एक ऑक्यूपेंसी का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो करीब करीब 20% के करीब का कलेक्शन आया है। कलेक्शन मतलब जो परसेंटेज आया है वो निकल कर आया है कि 20% लोग ऑन एन एवरेज थिएटर में बैठकर ये मूवी देख रहे थे। तो ये इस पूरी मूवी की अभी कहानी है, जो कि कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। बट देखिए जो है सामने है, तथ्यों के साथ आंकड़ों के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हवा में हम बातें नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है सामने वो है। मैं लिटरली बार बार बोल रहा हूं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मूवी कल और परसों में कलेक्शन लगे लेके आए, लेकिन अब मुझे इस मूवी से बहुत बड़े और बंपर कलेक्शन की उम्मीद कमी दिख रही है। तो देखना पड़ेगा अब ये मूवी कैसा कलेक्शन निकालती है, प्लस अब कौन से रिकॉर्ड की तरफ ये बढ़ती है। क्योंकि अब इसके सामने गदर 2, सबसे पहले तो अपना KGF 2 का रिकॉर्ड रहेगा, आई थिंक 467 या 470 करोड़ के आसपास का उसका रिकॉर्ड था। देन बाहुबली 2 का रिकॉर्ड रहेगा 510 करोड़ का, 517 करोड़ के ऊपर बैठी हुई है गदर 2, उसका रिकॉर्ड रहेगा। और देन फाइनली पठान का रिकॉर्ड रहेगा इसके सामने 543 करोड़ का, क्योंकि भाई उसका तो पैन इंडिया था और इसका भी पैन इंडिया है, तो हम लोग उसी लिहाज से बात करेंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।